हे गाइस, वेलकम टू मंक स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका मंक स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो भाई चला लो, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 2 मंथ बचे हैं। तो रिवीजन करते रहो जल्दी से और मॉक टेस्ट देते रहो। तो स्टार्ट करने से पहले आज मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि भाई मॉक टेस्ट देने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं क्या करता हूं कि वहां पे जो भी बच्चे अपना मॉक टेस्ट देते हैं वो अपना स्कोर शेयर कर देते हैं। तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनी रहती है, बच्चों के आपस में कंपटीशन बना रहता है। तो उसमें किसी शेयर मेरे को मैसेज कर देना, मैं नंबर दे देता हूँ 9560103627। इन नंबरों पे मेरे को मैसेज कर देना। मैं क्या करूंगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पे बच्चे हैं तो मॉक टेस्ट देते रहते हैं। अगर यहाँ पे मैं भी हूँगा तो मैं मटेरियल वगैरह जो इसकी पीडीएफ होगी, इस वीडियो की पीडीएफ होगी, या और भी जो करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, मैं उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरे से डाउट भी पूछ सकते हो। किसी को अगर डाउट पूछना हो ना कि कोई सब्जेक्ट आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूँ, ठीक है। पर स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी खुद की हेल्प करने के लिए। पहले आपको मॉक देने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेंगे। तो जो सीरियस है वही बच्चे आएंगे, अगर जो सीरियस नहीं है तो यार मैं उसको जल्दी फिर निकाल दूंगा, देख लो ग्रुप से। तो ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है प्रीवियस ईयर की, एनटीपीसी सीबीटी 2016 प्रीवियस ईयर पेपर के। तो आज हम देखने वाले 17 जनवरी 2017 शिफ्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, देखो हमने क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो लास्ट जो टॉपिक आए हैं, जो हमारे पेपर, एक पेपर के अंदर ये टॉपिक आए थे, तो मैंने सारे टॉपिक क्लियर करवाते गया था, मतलब पूरा डिटेल में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, देखो जैसे आज एक क्वेश्चन आएगा आई से रिलेटेड, तो आज हम पूरा आई का टॉपिक क्लियर करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया। तो ऐसे कोई भी टॉपिक आएगा क्लियर करते जाएंगे जो भी आ रहा है। और क्वेश्चन तो करने ही है, तो ये सारे क्वेश्चन कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। और वहां से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया तो हम वो कर लेंगे क्लियर। पर आपको बता दो, अगर आपने किसी लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो आपको अराउंड 12 वीडियो मिल जाएंगी। कहाँ पे, उमंग स्टडी की प्लेलिस्ट में, मेरे नाम से अंकुर यादव, किसी लेक्चर्स के नाम से, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। उनमें ये टॉपिक सारे हो चुके हैं, ठीक है। जैसे इसरो वगैरह के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके साथ साथ हो ही रहे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप पेन कॉपी ले लीजिए, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के, कुछ जीएस के क्वेश्चन होंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। इस क्वेश्चन के लिए आप ले लीजिए 30 सेकंड ले लीजिए जल्दी, फिर मैं करवाता हूं। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कराता हूँ। देखो क्या दे रखा है, एन अमाउंट इज डिपॉजिट एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज ₹72, फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द सेकंड ईयर। देखो क्या दे रखा है, कोई भी एक अमाउंट है, ठीक है, मान लेते हैं 100। तो इस पे क्या कह रहा है ना, जो फर्स्ट ईयर जो ब्याज है 8% के दर से लगता है, और कितने रुपए बनते हैं ब्याज, ₹72 ब्याज बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का तो दे रखा है, आप उनसे पूछे सेकंड ईयर का बताना है, ठीक है। तो देखिए, देखो अगर मैं 100 रुपए पे 8% ब्याज लगाता हूं तो क्या आता है, रेशियो 8 आता है भाई, 8 ही हुआ ना जो किसी ब्याज, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्या दे रखी, 72 भाई, यहां से 72 ही दे रखी है ना। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 8% की वैल्यू क्या होगी, 72। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो 900 ही क्या है, 100% प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल तो क्या आ गया, 900 आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड ईयर का। अब एक बात देखिए, तो जब क्या होता है, जब सीआई होता है, तो सीआई में फर्स्ट ईयर पे क्या होता है भाई, इस पे ब्याज लगता है भाई, जो भी दे रखा है इस पे 8% लगेगा, प्रिंसिपल पे 8% लगेगा, ठीक है। और सेकंड ईयर में क्या होगा, पहले तो प्रिंसिपल पे 8% लगेगा, और जो ब्याज आया है 72 उस पे 8% लगेगा, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूं जब टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन मिनटों का है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड ईयर का निकालना है, तो सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे, तो बता दिया 900 का 8% निकाल लो
प्लस में 72 का 8% निकाल लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 72, और ये कितना आ रहा है 8 7 56, 8 2 16, 6 57 पॉइंट यहाँ पे, तो ये कितना आ गया प्लस में 5.76, तो आंसर क्या आ जाएगा 77.76, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा लैंग्वेज का रहता है, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ा करो, अच्छे से हो जाएगा आपको जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ज्योग्राफी ना किसी रीजनिंग का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को पॉज करके एक बार लाइक करो जल्दी से, ठीक है। और काफी बच्चे देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और किसी बेल आइकन ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई भी मेरी वीडियो आएंगी ना तो उससे। अब डेली वीडियो आएंगी, कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब थी तो उस वजह से बीच में नहीं डाल पाया था, अब लगातार डेली वीडियो आएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, ग्रीफ और हैप्पीनेस क्या दे रखा है भाई, देखो ग्रीफ है उसका क्या बन रहा है हैप्पीनेस, ग्रीफ क्या होता है दुख, उसका क्या हैप्पीनेस खुशी, ठीक है। तो मतलब एंटोनियम्स है, उल्टे हैं, तो किसी डिफिडेंस मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है, इसको क्या कहते हैं साइनेस, जो शर्माए, तो इसका अपोजिट क्या होगा इग्नोरेंस, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। सोरो दुख नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस ये होगा, एक जो साई होगा एक कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। डरपोक तो है होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन करिए, 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड आपके पास, जल्दी ट्राई कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं देखता हूं, देखो क्या दे रखा है, एन के पास के से रुपीज पी अधिक है, ठीक है। तो क्या हो गया एन माइनस के इक्वल टू पी हो गया, भाई एन के पास ज्यादा ना तो एन में से के घटाएंगे तो पी अमाउंट आएगा, और क्या कह रहा है एन और के पास उपलब्ध कुल राशि क्यू है, तो एन प्लस में के क्या हो गया क्यू हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा के क्या हो गया, देखो एक चीज ध्यान रखा करो, अगर जब ये ऐसे क्वेश्चन हो ना कुछ भी, तो a माइनस बी इक्वल टू मान लो जैसे कुछ भी x है और a प्लस में b इक्वल टू y है, तो इन क्वेश्चनों में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए a और b की वैल्यू निकालने में। a की वैल्यू क्या होगी x प्लस में y बाई 2, और b की वैल्यू क्या होगी x जो बड़ा है मतलब प्लस वाला जो आगे, तो उसको आगे लो y माइनस में x बाई 2, ये गलती मत करना, x को इधर कर दो, जो प्लस वाला है उसको आगे लो, और अगर नहीं करना तो दोनों को जोड़ लो घटा लो तो आ ही जाएगा। तो आप उनको क्या पूछ रहा है k की वैल्यू पूछ रहा है कि ना, तो q माइनस में p बाई 2 आंसर, जल्दी से टाइम बचाना है ना अपन को, तो ठीक है। तो ये चलिए कुछ ना कुछ तो सिखाई दूंगा, अगर आसान क्वेश्चन है तो देखो, वैसे तो क्या सिखाऊं इसमें, पर कुछ ना कुछ मेरी तरफ से जो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैंने टेस्ट दिए, मैंने जो दिए आज तक एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन तो आसान है पर हाँ मैं आपकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ सीखो मेरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कर रहा है देखो, चलो 10 सेकंड दी, जल्दी आंसर बताओ कमेंट में। जल्दी आंसर दीजिए, चलिए मैं बताता हूं, देखो कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, x बाई 3/7 हो गया, और इस साइड क्या दे रखा है ये 7/9 अपॉन में 5/9 ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना 7x अपॉन में 3, और ये कितना 7/9 अपॉन में 9/5, ठीक है। तो 9 से 9 गया, 7 से 7 गया, तो आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 3/5, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो जब जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो देखी होंगी तो उनको तो पता होगा मोड कैसे निकालते हैं। देखो मैंने पहली स्लाइड में बताया था, देखो हमने ये टॉपिक पहले पेपर में कर लिया था। देखो अब यही तो होगा, जैसे भाई मीन और मोड का पता चल गया हमें टॉपिक से, प्रीवियस ईयर से, अब क्या आप सारे टॉपिक तो कर ही रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, पर ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मैंने मीन मोड पूरा कैसे 30 मतलब लगा लो काफी क्वेश्चन करवा के उस टॉपिक को जब भी क्लियर कर दिया था पेपर के बीच में ही, ठीक है। तो ऐसे जो पीछे की वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आज भी जो करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। आइज वाला टॉपिक देखो, उससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही है,
तो वो टॉपिक मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा। तो ऐसे आप वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। चलो, जिसने पीछे की वीडियो देखी होगी और जिसको आता होगा उसने कर लिया होगा आंसर। तो मैं बताता हूँ, देखो जब मोड निकालते हैं ना तो कुछ भी नहीं करना होता, पहले तो आओ ऑप्शन पे। ठीक है, मोड का क्या आंसर होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और फिर रिपीट हो रखा है, ये तो मान लो सिंपल डाटा है तो आप सबको देख सकते हो 70 कितनी बार है ये, तो सीधे आया करो ऑप्शन पे। ठीक है, वो चेक करेंगे भाई ऑप्शन में से तो आंसर होगा, तो ऑप्शन में से देखा करो कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रखा है। ठीक है, अब देखो 90 है, एक बार दो बार, इसके सामने लिख लो। 80 देखो, एक बार दो बार, ठीक है ये दो बार हो गया। 70 कितनी बार है? एक बार, दो बार और तीन बार है। तो 65 कितनी बार है? एक बार, दो बार। ठीक है, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है और जो बच गए 75 वगैरह, ये तो सिंपल डाटा जब मैं बता रहा हूं। अगर कोई बड़ा डाटा दे रखो तो जो ऑप्शन वाले होते हैं ना उनको ही चेक करा करो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कितनी बार रिपीट हो रहा है? 70, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इतना खराब क्वेश्चन नहीं है। ACDL, चल हाँ सही। चलिए 10 सेकंड है, जल्दी आंसर करिए। चलिए मैं करता हूं। देखो देखो इन क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको नंबरिंग बहुत अच्छी होनी याद होनी चाहिए। नंबरिंग का मतलब जैसे n कितने पे 14, ये q कितने पे 17, ये कितने पे n कितने पे 14, r 17, q m 13 17। ठीक है, तो आपको ये नंबरिंग अच्छी होगी ना तो आपकी रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उनमें किसी आप पूरे एक क्वेश्चन में बचा सकते हैं 10-20 सेकंड। तो ठीक है, 3-4 मिनट आपकी रीजनिंग की इसकी वजह से कम हो जाएगी, आपकी नंबरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, AC से D J हुआ, HL, यहाँ पे बताना क्या है? SY, ऐसे चल रही है सीरीज, तो यहाँ पे बताना है। देखो पहले वाले से कंपेयर करते हैं, पहले से कंपेयर कर लेते हैं। तो A कितने पे? देखो मैंने बता रहा था नंबरिंग का बहुत ज्यादा जल्दी खेल होता है। अगर नंबरिंग याद है तो मैं लिख देता हूँ, वैसे 1 3 थोड़ा समझाना है, 4 7 8 12। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 1 से लेके डी पे आया तो कितना हो? 1 से 4 तो +3, ये कितना हो रहा है? 4, डी से H तो कितना होगा? +4। तो ऐसे ही +4 हो रहा है, तो ऐसे ये क्या आएगा? +5। ये सीरीज चल रही होगी ना, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5, 8 प्लस में 5 कितने होते हैं? 13, 13 पे कितना आता है? M। मैं कह रहा था सीरीज सारा नंबरिंग का खेल, अगर नंबरिंग याद है तो जबकि जब भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पहला डिजिट पता चल गया तो दूसरा निकालने के लिए क्या कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें क्या जोड़ रहे हैं? A में 2 जोड़े तो C आ गया, D में किसी 3 जोड़े तो G आ गया। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो +5 कितना होगा? +5 M, और M प्लस में 5 17। तो 17 पे क्या आता है? Q। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? MQ। और थोड़ा सा चेक भी कर लिया करो, जैसे M से कितना जा रहा था? 6, तो सीरीज यही चल रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी टाइम है, आप किसी प्रैक्टिस करो, और ये किसी आपको सीरीज एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, उससे काफी टाइम बचेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफिकेशन करना है, जल्दी से करिए, 15 सेकंड आपके पास। चलिए मैं करता हूं। देखिए आपको इनको बता ही रखा है, क्या याद रखना है इनमें? सिर्फ बोडोमास रूल लगता है। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होंगे, O फॉर ऑफ, और D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बस इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ऑफ में और डिवाइड में। ठीक है, तो ये याद रखो, ऑफ पहले सोल्व होता है, डिवाइड बाद में सोल्व होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले ब्रैकेट वाला ले लो। ब्रैकेट में क्या? 1 प्लस में 1 3, और ये डिवाइड में जा रहा है 2/3 प्लस में 1, तो ये क्या बन रहा है? 3 4/3 ऊपर आ गया, ये कितना होगा? 3 प्लस में 2, तो ये कितना होगा? 3 बाई, उल्टा कर दिया मैंने प्लस करके, 3/5।
ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 4/3। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला क्या बन रहा है, ब्रैकेट के बाहर है ना जो ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या बन रहा है 1 प्लस में 2/3 अपॉन में जो ब्रैकेट से हमने आंसर निकाला 4/3। तो ये कितना आ गया 3 5/3, और ये कितना बन गया ऊपर उल्टा कर देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 5/4 आंसर हो जाएगा। नहीं 5/4 नहीं आएगा आंसर, कुछ गलती की हमने, कोई मिस्टेक करिए, 5/4 तो ऑप्शन में नहीं है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ तो कहाँ पे गलती की हमने देखिए, वेट, हाँ यहाँ पे क्या है 4/3 और 3/5, अच्छा ये क्या आएगा 4/5। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 आ गया, तो नीचे क्या आएगा 4/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ये 5/3, और ये क्या हो जाएगा 5/4। तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा 25/12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा। थोड़ा गलती हो गया तो मिस्टेक कैलकुलेशन में देख लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओमनिवोरस, इनमें से कौन सा ओमनिवोरस नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है सार्वभौमकारी कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। देखो क्या होता है, जैसे रैट होता है वो आपको पता है क्या है, कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है, बताइए। रैट क्या होता है, ओमनिवोरस होता है, दोनों चीजें खाता है। ठीक है, प्लांट भी और एनिमल, कुछ भी इंसेक्ट वगैरह भी खाता है। ठीक है, एंट भी ऐसा ही है, पत्ते वगैरह भी खाती है और वैसे भी कुछ छोटे मोटी चीजें खाती है। और बियर भी, ठीक है, मछली वगैरह खाता है, प्लांट वगैरह खाता है। स्नेक ही है जो क्या खाता है, सिर्फ कैसे मांस खाता है। तो कोई भी रैट वगैरह को, तो क्या हो जाएगा स्नेक क्या है, कार्निवोरस, तो आंसर क्या आ जाएगा स्नेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, आपके पास 20 सेकंड है। चलिए मैं करता हूं, देखिए क्या दे रखा, पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है और आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है और पी माइनस आर पूछ रखा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पी क्यू आर, रेशियो क्या दे रखा है 1/3, 2/3 और 1/4। ठीक है, तो ऐसे रेशियो ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिया करो। सिंप्लीफिकेशन क्या करोगे, नीचे वाले जो रेशियो ही है तो इससे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे सबको अगर एक चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे। तो क्या होता है, जैसे तो यहाँ पे जो एलसीएम आता है ना, नीचे वाला एलसीएम भाई 3 3 4, इन तीनों का एलसीएम ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों का एलसीएम क्या है 12 आ गया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, देखो 12 से इसको, 12 से इसको और 12 से इसको, तो क्या आ जाएगा रेशियो। अब सिंप्लीफिकेशन में 4 रेशियो, यहाँ से 3 4 और 8, और ये कितना आ गया 3, तो 4 8 रेशियो 3 आ गया। अब सोल्व कर लो, अब आसान पड़ेगा। जैसे Q की वैल्यू क्या दे रखी 56, तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी 56, और पूछ क्या रखा है P माइनस आर, P माइनस आर मतलब 1, तो इनटू में 1 सिर्फ, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, तो 7 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं देखना कि ये क्या है, मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड टू, ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2016 के उस टाइम का। मैंने कहा ना कि मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, कोई भी अपने तरफ से ऐड नहीं किया, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उस टाइम। तो इसमें क्या आएगा, ये किससे रिलेटेड था, मिशन रेलवे से रिलेटेड था। रेलवे के बारे में बता ही चुका, पुरानी वीडियो में आप देख लेना पूरा रेलवे का, कब रेलवे स्टार्ट हुई, कौन सा कैसे वॉइस रहे था उस टाइम, या गवर्नर जनरल था, जो भी सब कुछ डिटेल कहाँ से कहाँ किसके बीच में चली थी, रेलवे का लोगो, हेडक्वार्टर और जो भी सब कुछ मैंने बता दिया था उस वीडियो में, तो आप पीछे की वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज का मेन जो क्वेश्चन था, हमने बताया था कि पूरा आइज का टॉपिक करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन वो उसी से रिलेटेड है। चलिए मैं बताता हूं, देखो इनमें से बताना है कि को चश्मे से ठीक नहीं किया जाता, ये क्या है, डिफेक्शन है। ठीक है, आंख में प्रॉब्लम दिक्कतें, तो इनमें से बताना है कि कौन सी चश्मे से, स्पेक्ट्रल से ठीक नहीं की जा सकती। देखो
4 प्रॉब्लम होती हैं, आपको पता होगा जो स्पेक्सिस के लिए यूज करी जाती है, तो उनमें से ये नहीं है ना, ये है प्रेसो बायोपिया है ना, तो इसके लिए आप लेंस यूज करते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है, ये भी हम यूज करते हैं, जो बुजुर्ग लोग है, किसी जो बड़ी उम्र में होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरमाइपिया कहते हैं। ठीक है, दिग्दृष्टि मैं बताऊंगा, अभी पहले तो ये आंसर कर रहे हैं, आगे पूरी ये सारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इनको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई कहते हैं, तो वो सारी जो आईज की प्रॉब्लम है वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी है, मायोपिया भी है, और एक फोर्थ और कौन सी होती है मैं बताता हूँ, पहले ये देख लो, ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड ये होती है, थर्ड भी होती है, और एक फोर्थ कौन सी होती है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम होती है, हिंदी में भी बता दूंगा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, मोतिया बिंदु, ये नहीं होती है। ठीक है, मतलब चश्मा लगाने से। तो पहले इसके बारे में देख लें, मोतिया बिंदु क्या होता है। देखो ये क्या होता है ना, मोतिया बिंदु, ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे अगर वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं वैसे बता देता हूँ आईज के ऊपर। जैसे ये हमारा जो ये लेंस होता है, आईज का जो ये लेंस होता है ना, तो यहाँ पे सेल होती है, तो ये सेल है ना, ये डेड हो जाती है। ठीक है, डेड होने के बाद यहाँ पे कवरिंग सी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जिसको दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं, किसे, मोतिया बिंदु। ठीक है, तो जो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। तो अब देखते हैं आज अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज देखने वाले हम आईज। ठीक है, तो इसको मैं पहले जूम कर देता हूं, थोड़ा सा आप अच्छे से देख पाओ। चलिए देखो, आईज को कैसे देखना ना, कैसे समझना, आपको 3 पार्ट में देखना है आपको। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट जो ये लाइट कलर का ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, स्कैलरा, SCLERA, स्कैलरा। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्कैलरा। इस पार्ट को ये पार्ट जो कौन सा होता है, हमारा व्हाइट कलर का पार्ट होता है। देखो जो आईज में व्हाइट कलर का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, स्कैलरा। ठीक है, तो इसको बता दें स्कैलरा होता है, और ये जो यहाँ पे आने के बाद होता है ना, जो आईज के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, देखो ये वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे स्कैलरा को क्या कहने लग जाते हैं, कोरेना। ठीक है, ये जो कोरेना होता है इसको क्या कहते हैं, कोरेना कहने लग जाते हैं ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, जो यहाँ पे आके व्हाइट पार्ट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसको क्या कहने लग जाते हैं, कोरेना। और अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि कोरेना, जो हमारे जैसे आई डोनेट करते हैं कोई भी पर्सन वगैरह, जो आई डोनेट करता है, तो कौन सा पार्ट ट्रांसपेरेंट किया जाता है, कोरेना। तो कोरेना ही हम चेंज करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, और कोई पार्ट नहीं करते। ठीक है, वही ट्रांसपेरेंट होता है। तो किसी कोरेना, ये समझ में आ गया, कोरोना आ गया, फर्स्ट लेयर समझ में आ गई। अब सेकंड लेयर पे आ जाओ, सेकंड लेयर होती है कोरोइड। ठीक है, सेकंड लेयर कोरोइड होती है, तो यहां तक तो इसको क्या कहेंगे, यहां पे आने के बाद सिलरी मसल कह देते हैं या सिलरी बॉडी कह देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके साथ ये देखो, ये जो लाइट कलर के दिख रहे हैं ना यहाँ पे लाइन, ये होते हैं लिगामेंट्स। इन लिगामेंट को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो ये वाला पार्ट है, ये लिगामेंट वाला पार्ट, तो इसको क्या कहते हैं, SUSPENSURY, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो इसको लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सिलरी बॉडी का, या आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि किसी लेंस को होल्ड कौन करता है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, आईज का लेंस होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को कौन होल्ड करता है, सिलरी बॉडीज होल्ड करती है। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। लेंस हमको दिखता नहीं है, वो पीछे की साइड होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये जो आप ब्लैक पार्ट कह रहे हो, देखो जो ऊपर का ब्लैक पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो कि कलर दिखता है, हमारी आई ब्राउन है वगैरह, वो कलर कौन देता है, इरिस। अगर पूछ ले, क्वेश्चन वाला पूछ ले कि जो हमारा कलर प्रोवाइड करता है आईज को, किसी की ब्राउन आईज होती है, वो कहता है नीली आंखें, तो वो नीली आंखें क्या है, इरिस है वो पार्ट। ठीक है, तो देखो इन दोनों चीजों में ध्यान रखना, 2 चीजें हैं, एक तो पूछ ले, और अंदर वाले जो काला काले बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पार्ट है, उसको क्या कहता है, प्यूपिल काम कहता है। तो देखो दोनों चीज याद रखना, मैं क्या बता रहा हूं, एक तो पूछेगा कि लेंस को कौन होल्ड करता है, तो लेंस का नाम आए तो कौन सा कैसे पकड़ के रखता है, सिलरी बॉडी। ठीक है, जो हमारे आई बॉल वगैरह जो मूव करती है ना, वो लेंस की वजह से मूव करती है। ठीक है, तो मूवमेंट की बात आ जाए,
जो आईज को इधर उधर मूवमेंट की बात आ जाए और लेंस को होल्ड करने की बात आ जाए तो क्या आंसर मारोगे, सिलेरी बॉडी। और अगर जो ये पूछ ले प्यूबिल को कंट्रोल कौन करता है, तो प्यूबिल को पकड़ के कौन रखता है, इरिस। देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, मैंने बताया ये वाला पार्ट, यहाँ पे प्यूबिल होता है और इसके साइड में क्या होता है, इरिस पार्ट होता है। ठीक है, तो प्यूबिल का क्या नाम, आज आई कंट्रोल करने का, साइज कंट्रोल करने का प्यूबिल का है, तो जब माना है इरिस। ठीक है, तो इतना ही याद रखो। बस एक चीज और याद रखो कि जो प्यूबिल होता है उसका साइज चेंज हो जाता रहता है। तो जो ब्लैक पार्ट है जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर में, ये जो ब्लैक पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट ब्लैक वाला छोटा सा, तो ये क्या होता है, इसका साइज चेंज होता है। जैसे आपको पता होगा, आप अगर कम रोशनी में आ रहे हैं, मतलब अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, तो क्या है, इसका साइज ज्यादा होगा। अगर इसका साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा रेज, ज्यादा लाइट कैसे आ सकेंगे, क्योंकि वहां पे लाइट अंधेरा है ना, और बाहर जाओगे तो जैसे सनलाइट होगी वहां पे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे सनलाइट आपको कम चाहिए लाइट, तो आपकी आंखें खराब ना हो जाए, तो ये प्यूबिल क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। और साइज को कंट्रोल कौन करता है, इरिस करता है। ठीक है, इतना काफी है इस बारे में। और थोड़ा सा और देख लो इस वाले पार्ट, इस साइड आगे का पार्ट पूरा क्लियर हो गया, सारी टर्म क्लियर हो गए। नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, और अब आओ इस पे पीछे की साइड आ जाओ। तो थर्ड, पहली लेयर होगी स्कैलरा, दूसरी कोरोइड होगी, थर्ड लेयर कौन सी होती है, रेटिना। देखो अब रेटिना में क्या होता है ना, तो यहाँ पे जो ये पार्ट है ये रेटिना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछ ले, जो ये लेंस जो इमेज बनाता है वो किस पे बनाता है, रेटिना पे। ठीक है, और इमेज का क्या पूछ लेते, इमेज किस फॉर्म में होती है, जो रियल होती है, ठीक है, और इन्वर्टेड होती है। रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, और क्या होता है, और रेटिना के पास दो टाइप की सेल होती है मेनली, तो वो दो सेल कौन सी होती हैं, एक तो होती है कोन सेल, एक सेल, एक होती है कोन सेल, एक होती है रोड सेल। ठीक है, तो कोन सेल का काम क्या होता है ना, जो कोन सेल का काम क्या होता है, जो हेल्प करती है हमें अंधेरे में देखने के लिए। अगर पूछ ले कि कौन सी सेल एक्टिव होती है अंधेरे में देखने के लिए, मतलब थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो शाम के टाइम में कौन सी सेल काम करती है, कोन सेल काम करती है। और कलर पिगमेंट भी इसी में, तो सी फॉर कोन सेल, सी फॉर किसी कलर पिगमेंट। देखो अगर ये पूछ ले कि कौन सी सेल में, अगर जिसकी कलर ब्लाइंड जो बंदा है, तो उसकी कौन सी सेल में प्रॉब्लम होगी, कौन सेल में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब आ जाओ रोड सेल पे। रोड सेल का काम क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, मैंने इसमें कलर का सही है, इसमें शायद मैंने उल्टा बोल दिया। जो अंधेरे में काम करती है वो कौन सी होती है, रोड सेल, और जो रोशनी में काम करती है वो कौन सी होती है, कोन सेल। ठीक है, देख लो ना, जैसे भाई ये देखो रोड है, ये रोड की फॉर्म में होता है, तो इस पे क्या हो जाएगी, ज्यादा रेज आएंगी। ठीक है, तो इसको ये उस टाइम काम करती है, किसमें, अंधेरे में। तो रोड के लिए आप क्या करेंगे, अंधेरे के लिए, और किसी किसी जब रोशनी ज्यादा हो। ठीक है, तो वैसे इतना याद रखो, मेन तो ये पूछेगा कौन सेल, जो कलर पिगमेंट वाली बात पूछेगा, कलर पिगमेंट कौन सी सेल की वजह, कलर किसकी वजह से देख पाते हैं, कौन की वजह से, और किसी अगर कलर ब्लाइंड है तो कौन सी सेल में प्रॉब्लम है, कौन सेल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही पूछेगा। और बस इसके बाद ये देख लो ऑप्टिकल पर, ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, ये रेटिना से कनेक्ट होती है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं जो भी इमेज बनी है कि भाई क्या इमेज बनी है। बस इतना काफी है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब लास्ट में बस ये एक और देख लेते हैं, इनके एरर क्या होते हैं, हमारी आईज में कौन कौन से एरर होते हैं। तो सबसे पहला एरर जो होता है वो कौन सा होता है, बताइए, लिख भी रखा है। पहला एरर क्या है, मायोपिया, और हिंदी में आपको लिख रखा है निकट दृष्टि दोष। तो देखो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, नियर साइटनेस, नियर साइटनेस बस उसको पास का दिख रहा है, मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, पहले एक बार समझ लो। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है ना, आपको क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखती है। मतलब दूर की वस्तु लिख देता हूं, दूर की वस्तु नहीं दिखती, मतलब दिखाई मतलब अच्छे से नहीं देती। ठीक है, तो इसके लिए एक लेंस यूज करते हैं, वो बताइए कौन सा लेंस यूज करते हैं। देखो मैं पहले ये बताता हूं, इमेज क्यों बनती, क्या प्रॉब्लम होती है आईज के अंदर इस की वजह से। देखो ऐसे ही हमारी आई है, मैं ड्राइंग पे मत जाना, देखो ये रेटिना है, यहां पे इमेज बननी चाहिए।
ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा लेंस है, मैंने बताया था आइज का, तो जो रेज आती हैं वो क्या होता है कि रेज आने की वजह से वो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, पर रेटिना पे नहीं बनती, पहले ही बन जाती है। तो उस दिक्कत में कौन सी एरर आ जाता है, मायोपिया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें पूछ सकता है कि किसी जो मायोपिया होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मायोपिया में कहाँ का नहीं, मतलब कहाँ पे इमेज बनती है, तो रेटिना से पहले बनती है, कहाँ का नहीं दिखता, दूर का अच्छे से नहीं दिखता और पास का दिखता है, और लेंस कौन सा यूज किया जाता है, तो लेंस कौन सा यूज किया जाता है इसमें, कॉनकेव। कॉनकेव कैसे होता है, ऐसे देखो, ऐसे कॉनकेव होता है ना, तो ये हो गया फर्स्ट। तो अब सेकंड वाली पे आ जाओ, सेकंड रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा होता है बताइए, अभी बताया भी था जो उस क्वेश्चन में, हाइपर मेट्रोपिया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। और इसको एक और नाम कह देते हैं फार साइटनेस, मतलब फार साइटनेस का मतलब क्या है, उसको दूर का दिख रहा है, तो इसको पास का नहीं दिखता, पास का दिखता, मतलब पास का दिखता है, क्या बोल रहा हूं, हाँ पास का नहीं दिखता, अच्छे से पास का नहीं दिखता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें मैं बता देता हूं, इसमें क्या होता है ना, जैसे ये हमारी आई है, तो इसमें कहां पे इमेज बनने लग जाती है बताइए, उसमें कहां बन रही थी, रेटिना से आगे, तो इसमें कहां पे बनने लग जाएगी, आई के पीछे की साइड, मतलब यहां पे इमेज बनेगी रेटिना से पीछे। तो पूछ ले कहां पे इमेज बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में, किसी रेटिना के पीछे। तो इसमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और इन लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं वैसे तो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और इसको उत्तल, और इसको कॉनकेव को क्या कहते हैं, अवतल, ठीक है। तो ये दोनों लेंस याद रखे, इसके लिए ये होता है। और देखो ट्रिक ऐसे कर लो याद, देखो जैसे मायोपिया छोटा नाम है, ठीक है, मायोपिया छोटा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, ठीक है। अब मायोपिया में क्या होता है ना, जो क्या होता है कम उम्र के लिए होता है, ये क्या होता है ज्यादा उम्र में होता है। और जो कम उम्र में होता है, जैसे आप में से काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी किसी लेंस की, मायोपिया की, जो इस उम्र में, तो मायोपिया में क्या होता है, आपको दूर का ही तो नहीं दिखता भाई, ब्लैक बोर्ड का नहीं दिखता, पास की बुक्स वगैरह तो दिखती हैं, तो आपकी उम्र कम है, ठीक है, तो क्या हो गया आपके मायोपिया है, ठीक है, एक ये समझ में आया। और बड़ी उम्र है, बड़ा नाम हाइपरमेट्रोपिया। देखो बुजुर्ग वगैरह को दूर का दिख जाता है, पास का नहीं दिखता ना, अखबार पढ़ते वक्त वो देखते हैं, यूज करते हैं, जो स्पेक्टकल्स होते हैं लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और लेंस को कैसे याद करोगे, जो कम उम्र में उनके लेंस क्या होते हैं, पतले होते हैं, और ज्यादा उम्र वालों के लेंस मोटे मोटे होते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे किसी कॉन्वेक्स क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और कॉनकेव थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये दोनों मेन थी, दो किसी जो एरर थे ये वाले मेन थे, अब दो और एरर है वो देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ आपको मैंने बताई दिया, उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दे, ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखो थर्ड वाली, कोई प्रॉब्लम कौन से होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, हिंदी में बोले तो दृष्टि वैस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो कोरोना होता है, जो मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आगे लेंस से भी आगे, तो वो वाला पार्ट, उसकी शेप क्या होती है, इनरेगुलर हो जाती है भाई। जो ये वाला पार्ट होता है ना, आगे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आगे वाला सामने वाला पार्ट, इसकी शेप इनरेगुलर सी हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ही ये थर्ड एरर आता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है। और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, लेंस कौन सा यूज करते हैं हम, सिलेंड्रिकल, क्या तो ऑप्शन में सिलेंड्रिकल दिया जाएगा, या नहीं तो स्पेरिकल दिया जाएगा, स्पेरिकल लेंस, ठीक है। तो और इसमें इमेज कहां बनती है, इसमें इमेज कहीं भी, मतलब दोनों जगह बन जाती है, कभी आगे भी बन जाएगी, कभी पीछे भी बन जाएगी। जैसे यहां से इमेज बनेगी तो कई बार इधर भी बन जाएगी इमेज, ठीक है, और कई बार मतलब यहां पे भी बनेगी।
तो इसलिए कौन सा यूज करते हैं इसमें, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाइए, कौन सा है, प्रेस बायोपिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, आईज, जो हमारी आईज होती है ओल्ड एज में, उसको फोकस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। फोकस करने की कैपेसिटी कम होने के कारण ये एरर आता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, बायोफोकल लेंथ लेंस। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एरर और किसी आइज वाला टॉपिक समझ में आ गया हो। नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं किसी अगर कुछ डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं ऐड कर दूं, ये मेरा किसी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे से यहाँ से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आपको नंबर मैंने दे ही दिए हैं, ये 9 है। ठीक है, 9560103627। और ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी जो इम्पोर्टेंट वो होते हैं फाइल वगैरह, जो भी जो टेलीग्राम पे जो बड़ी फाइलें होती हैं और नोट्स वगैरह होते हैं, वो इस ग्रुप पे डाल जाता हूँ। और उमंग स्टडी के ग्रुप से तो आप जुड़े होंगे, यहाँ पे आपको हर नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और जाने से पहले एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स। और आपको बता दें 22 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और एमटीएस के लिए, और जो भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो आप इनरोल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें ये अमाउंट पे ना कर दे, ये अमाउंट पे ना कर दे, हमारा कोड यूज करें उमंग UMANG उमंग STUD स्टडी, और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, और पढ़ाई करते रहो। चलो ठीक है, बाय।